हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको शंका का समाधान किसान और नारद की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। नारद जी का नाम तो आप सबने अवश्य ही सुना होगा। वे विष्णु भगवान के परम प्रिय भक्त माने जाते हैं। नारायण नारायण उनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे भूलोक तथा देवलोक सभी स्थानों के समाचार रखते हैं। विष्णु भगवान उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। देवताओं की सभा में उन्हें विष्णु भक्त होने की उपाधि कई बार मिल चुकी है। धीरे धीरे नारद जी अपने मन में यह समझने लगे कि सभी लोकों में मुझसे बढ़कर विष्णु भगवान का कोई भी परम भक्त नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत ही घमंड होने लगा था। दोस्तों, उनका यह अहंकार जगह जगह प्रकट होने लगा। विष्णु भगवान तक भी यह समाचार पहुंच गया। एक दिन नारद जी ने सोचा कि सब देवता तो मुझे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, क्या विष्णु भगवान भी ऐसा मानते हैं? यह जानने के लिए वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी बोले, कहिए नारद जी, क्या बात है? नारद जी कहते हैं, महाराज, मैं जानना चाहता था कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं या कोई और भी है। उत्तर देकर इस शंका का समाधान करें। विष्णु जी ने कहा, नारद जी, ठीक है, मुझे एक आवश्यक काम से भूलोक जाना पड़ रहा है। वहां से लौटकर घोषणा हो जाएगी। वहां कुछ भक्तों से मेरी भेंट होगी। तुम भी चल सकते हो। नारद जी तुरंत तैयार हो गए। दोनों वेश बदलकर एक किसान के घर में जाकर ठहरे। किसान ने अतिथियों का स्वागत किया, उनके विश्राम तथा भोजन की भी व्यवस्था की और अपनी पूरी दिनचर्या में जुट गया। दोनों ने देखा कि किसान ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उठते ही हे ईश्वर कहकर पशुओं के चारे पानी में जुट गया। फिर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर कंधे पर हल रखकर हे ईश्वर कहता हुआ खेत में जा पहुंचा। वहां हल जोतना शुरू किया। उससे पहले भी उसने बोला, ईश्वर भला करो कहकर वह हल जोतने लगा। दोस्तों, दिन चढ़ने पर किसान की पत्नी खाना लेकर खेतों पर पहुंची। किसान ने नाश्ते का पहला कौर मुंह में डालने से पूर्व हे ईश्वर कहकर खाना शुरू किया। नाश्ते के बाद फिर हल जोतने में दोपहर तक जुटा रहा। सूरज जब ठीक सिर के ऊपर आया तो उसने बैलों को घर की ओर हाँक दिया। घर आकर उसने पहले बैलों को चारा डाला, फिर नहा धोकर उसने बड़े प्रेम से अतिथियों को भोजन कराया। दूसरे दिन सवेरे फिर उसकी वही दिनचर्या शुरू हो गई। किसान के जाते ही विष्णु जी ने नारद जी से कहा, नारद जी, एक अति आवश्यक कार्य आपको करना होगा। नारद जी ने कहा, आज्ञा कीजिए प्रभु, आपका यह भक्त हमेशा उपस्थित है। विष्णु जी ने कहा, नारद जी, यह तेल से भरा दीपक जो आप देख रहे हैं, इसे हथेली पर रखकर सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, किंतु शर्त यह है कि तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने कहा, यह कार्य तो अत्यंत सरल है। यह कहकर नारद जी दीपक को हथेली पर रखकर ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए चल पड़े। नारद जी की दृष्टि उस तेल भरे दीपक पर थी। भ्रमण जैसे तैसे पूरा कर नारद जी लौटे। उन्हें बहुत ही संतोष था कि वे बिना कोई बूंद गिराए प्रभु का कार्य कर कर आ गए। नारद जी के लौटते ही भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, नारद जी, इस बीते हुए 8 पहरों में आपने मेरे नाम का स्मरण कितनी बार किया? नारद जी बोले, प्रभु, बूंद ना गिरने की चिंता इतनी प्रभावी थी कि कोई और विचार मन में आया ही नहीं। जी ने दुखी मन से यह बात कही। उस पर विष्णु भगवान ने कहा, किंतु आपने तो देखा ही था कि मेरे ही दिए हुए काम को पूर्ण तन मन और शक्ति से करते हुए इस किसान ने मेरा दिन में कितनी बार नाम लिया। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त बनकर भी मेरा नाम नहीं ले सके।
तो निर्णय करो कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, तुम या यह किसान। यह कहकर विष्णु भगवान मौन हो गए। नारद जी ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हाँ प्रभु, यह किसान ही आपका सबसे बड़ा भक्त है, जो नित्य दायित्व का निर्वाह और कर्तव्य का पालन करते हुए भी आपकी भक्ति में लगा रहता है। दोस्तों, इस तरह विष्णु भगवान ने नारद जी को उनके अहंकार का जवाब दिया। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।